Hello friends, this is Aryan Raj Singh and I am a second year MBBS student at AIMS New Delhi. I cracked AIMS 2017 with AIR 11 and NEET 2017 with AIR 9. A big thanks to Delhi Knowledge Tube कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी सो दैट मैं उनके व्यूअर बेस तक पहुंच पाऊँ, ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंच पाऊँ, ये बताने के लिए कि यार कैसे लास्ट के 30 डेज़ में आपको नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए सो दैट आपकी जो पूरी 2 साल अगर या फिर आप ड्रॉपर हो तो 3 साल 4 साल की मेहनत आपको रंग लाए। राइट गाइज, एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज स्टडी प्लान रहेगा ना गाइज, तो आप आराम से क्रूज़ करते हुए एंड तक अपने रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। नहीं तो क्या होगा, बीच में बहुत हैबिजार्ड हो जाएगा और आप स्ट्रेस लोगे जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग थ्रू आउट बात कर रहे होंगे डे 1 से लास्ट 30 डे के आप कैसे प्रिपेयर करने वाले हो, ठीक है। और हम लोग पूरे दिन का स्केड्यूल की बात करेंगे, राइट। एक होलिस्टिक प्रिपरेशन स्केड्यूल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गाइस बात करेंगे स्लीप की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आप सोओगे तभी पढ़ पाओगे। ऐसा मत सोचो कि अगर आप 4 घंटे 3 घंटे सो रहे हो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप दे पाओगे, ऐसा नहीं होता है गाइस। 2-3 दिन अगर आप वीडियो देख लिए तो उसके बाद मोटिवेशन के थ्रू आप पढ़ सकते हो, पर ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे। ऐसे दिन आ जाएंगे कि 2-3 दिन ना आप लगातार पढ़ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका माइंड इतना ग्रॉगी हो जाता है ना और स्टफ्ड अप हो जाता है कि आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको क्या ध्यान देना है कि रात को 6 घंटे आपको सोना ही सोना है, ठीक। सुबह उठो, उसके बाद आपको फ्रेश स्टार्ट करनी है। अब रात को सोने से पहले गाइस आपके पास आधे घंटे पहले ना, रात को सोने से पहले आपको 2 चीज़ें करनी है। पहले 15 मिनट में आप देखोगे कि आप दिन भर में क्या क्या किए हो, कौन से चैप्टर आपने सॉल्व किए, कौन किसकी थ्योरी पढ़ी, कितने क्वेश्चन लगाएं किस चैप्टर से, वो लिख लो। नेक्स्ट 15 मिनट में ना गाइस आप प्लान करो कि अगले दिन क्या करना है यार। ये सोने से पहले कर रहे हो, इससे ना आप बहुत सिस्टमैटिक स्टार्ट कर पाओगे दिन की, और दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना यार, तो एंड में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं बेसिक लेआउट बताता हूँ कैसे आपको, मतलब कितने घंटे क्या करना है। 6 घंटे आप सो लिए, आपके 18 घंटे हैं। 18 घंटे में भैया आप 3 घंटे ब्रेक लो, मस्ती मारो 3 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक साथ लेना है ब्रेक, ले लो। आधे आधे घंटे के 6 स्लॉट में लेना है, ले लो, आपकी मर्जी। पर नेक्स्ट 15 आवर्स यार आपको पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम 15 घंटे पढ़ने हैं यार। अचानक से नहीं बढ़ा सकते हो तो यार शुरू तो करो, 12, 13, 14 घंटे पढ़ना शुरू करो। इतना बड़ा सिलेबस है, रिवाइज करने को है। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्रैक भी करना चाहते हो, कुछ नहीं प्रिपेयर किया तो सब कुछ पढ़ के तो जाना पड़ेगा ना। 15 घंटे आप पढ़ना है तो उसमें कैसे करना है, आपको 3 घंटे के सेट से निकालो यार, क्योंकि देखो नीट का पेपर आपका 3 घंटे का है, राइट। तो आपको 3 घंटे के सेट में पढ़ाई करनी है सो दैट आप उस समय आपका पूरा फोकस ना पेपर पे हो, ठीक। आपको आदत लग जाए। अब 1-2 दिन पहले ऐसा करोगे ना, करने बैठ जाओगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ जादू हो जाएगा और अचानक से आपका फोकस और कंसंट्रेशन एकदम सुप्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो व्हाट यू नीड टू डू, 15 आवर्स ऑफ स्टडी, 3 आवर्स ऑफ ब्रेक, 6 आवर्स ऑफ स्लीप। अब 15 घंटे में आपको 3 घंटे के सेट लेने हैं पढ़ाई के, आधे आधे घंटे का ब्रेक लो, ठीक। ये स्कीम ना बहुत यूजफुल स्कीम है। अब ब्रेक में आप क्या कर सकते हो ना गाइस, कुछ भी करो लाइक जिससे आप रिफ्रेशमेंट आपको फील हो, राइट। आप मेडिटेट योगा भी कर सकते हो, मैं ये करता था, मेरे को अच्छा लगता था, दिमाग शांत हो जाता था मेरा, ठीक है। ये कर सकते हो। या फिर आप कोई ब्रेन गेम खेलो जिससे आपकी स्पीड बढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सॉल्व करने की। मेमोरी गेम्स खेल सकते हो, कोई नोट्स रिवाइज कर सकते हो उस चैप्टर से नहीं रिलेटेड जो अभी आप पढ़े हो। जैसे बायो पढ़े हो 3 घंटे, तो फिजिक्स के यार फॉर्मूलेज रिवाइज कर लो। अब बात करते हैं कैसे 3 घंटे में क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमारे पास 3 टॉपिक्स है। बायो में यार अभी 30 दिन बचे हैं, सारी किताबें साइड रखो, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। 300-320 मार्क्स एनटीए के पेपर में मेरी गारंटी आ रही है। मेरे बायोलॉजी में 350 आए थे आउट ऑफ 360। 340 मार्क्स मैंने देखे थे यार, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे। थोड़ा सा अगर आपको इधर उधर का भी थोड़ा नॉलेज हो ना, 340 तक आराम से पहुंच जाओगे आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप जो भी कोचिंग में हो, आप कोई भी टेस्ट पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, वो पेपर थोड़ा टफ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में, इसलिए आपके नंबर थोड़े कम आते हैं। नेक्स्ट चीज़ केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कोई डाउट नहीं, अनडाउटेडली आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटी। अभी सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बोलूँगा यार अभी एनसीईआरटी पे आप फोकस ना करो, क्योंकि देखो उसका थ्योरी पढ़ने का समय नहीं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से आएगा आपके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या करना है यार, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो ना, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे एक दिन बैठो, 3 घंटे में बैठोगे, पूरा 11th और 12th के ना फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे ना नोट्स बना डालो चैप्टर वाइज। या कहीं आपका कोई मॉड्यूल है, आपका कोई कोचिंग का सिस्टम है, उसमें आपके पास अगर समरी में दे रखा है ना, हाँ, तो उसको कॉपी कर रखो, सारे फॉर्मूलेज को एक जगह सामने चिपका दो वो, और चलते फिरते भी आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। 30 दिन करोगे यार, कैसे नहीं याद होगे, डम से डम बंदे को याद हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लिए, उसके बाद आ जाओ फिजिक्स में। फिजिक्स में यार सबसे ड्रेडफुल लगता है लोगों को फिजिक्स ही। तो फिजिक्स में मैं गारंटी देता हूँ आपको 100 नंबर से ऊपर आएंगे नीट में, मेरी गारंटी। 120 तक भी आ सकते हैं अगर सिर्फ आप फॉर्मूले अच्छे से रट के जाओ यार। देखो जिनके अच्छे नंबर हैं बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है।
हाँ, मेरे 170 थे आउट ऑफ 180, क्योंकि मैंने काफ़ी बुक्स इधर उधर लगाई थी, पर अभी 30 डेज़ है यार, आपके पास समय नहीं है बुक्स का। तो मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपने नोट्स बना लिए ना चैप्टर वाइज, फॉर्मुलेज लिख लिए, फॉर्मुलेज के नोट बना लिए, वैसे आप फिजिक्स में भी फॉर्मुलेज के नोट बना के रख लो, ठीक। उसको फ्लिप करो फटाफट और आपको पता चल जाएगा यार कौन कौन से फॉर्मुलेज हैं। आपको मैं गारंटी देता हूँ ना, पेपर में आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं लगते होंगे ना, आप अपने आप से पूछोगे, आपको फॉर्मुलेज ही नहीं याद होंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है यार, नीट का प्रीवियस से उठा के देखो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और क्यों हम लोग वो 30-40 नंबर के पीछे भागे जो टफ़ है, हम लोग का जब ईजी और मॉडरेटली टफ़ जो है वही सिक्योर नहीं है, हार्ड वाले क्वेश्चन पे क्यों जाए। सेम गोज विद फिजिकल केमिस्ट्री। बायो में क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मुले नोट्स, फिजिक्स में फॉर्मुले नोट्स। अब देखो गाइज, आपने पढ़ाई तो कर ली, नेक्स्ट चीज़ आता है पेपर अटेम्प्ट करना। लास्ट के 30 डेज़ में गाइज मैं अपना बताऊं तो मैं हर 2 to 3 डेज़ में एक मॉक पेपर अटेम्प्ट करता था। इसलिए मैंने बोला था 3 आवर के सेट में पढ़ने की आदत डाल दो, 3 आवर के सेट में आप मॉक पेपर भी अटेम्प्ट कर लोगे। अब मॉक पेपर अटेम्प्ट करना है ना यार, या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, मॉक पेपर अटेम्प्ट करना है, करो, किसी इंस्टीट्यूट का करना है करो, बस एक आदत डालो यार, ताकि आपको 3 घंटे टेबल पे फोकस के साथ हाँ बैठने की आदत लग जाए, ठीक है। एवरी 2 to 3 डेज़ आपको करो, 15 क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास, अपना फिक्स कर लो। बायो अटेम्प्ट करना, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये बेस्ट तरीका होता है। मेरे को लगता था मोस्ट ऑफ द मेरे बैचमेट जो एम्स में है वो ऐसे ही किए, मैंने जूनियर सीनियर से भी बात की, सबका यही होता था यार, बायो कर लिया फिर केमिस्ट्री किया फिर फिजिक्स किया। क्योंकि फिजिक्स में यार देखो अनसर्टेन होता है, टफ क्वेश्चन आ गया ना तो ईगो में आप अटेम्प्ट करने बैठ जाओगे, भाई मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैं तो पढ़ के आया, उसकी वजह से समय चला जाता है। अब फिजिक्स में अगर आपके 5 मिनट भी चलेंगे ना, तो 1 मिनट में अगर आप बायो के 3-4 क्वेश्चन करते हो, 5 मिनट में बता रहा हूँ यार, जब अब एकदम प्रेशर होता है ना एग्जाम का, तो 15-16 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हो और एनसीईआरटी आप पढ़ रखे हो तो टिप्स पे, तो क्यों रिस्क लेना। फिजिक्स मत करो, पहले बायो पहले अटेम्प्ट करो, कर लिए अटेम्प्ट, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करो, उसमें भी रट्टाफिकेशन है, राइट। जेईई मेन का पेपर नहीं है कि ऑर्गेनिक में बहुत इधर उधर से डेप्थ से क्वेश्चन पूछ लेगा, दिमाग लगाना होगा, डायरेक्ट आएगा एनसीईआरटी से, आपका थोड़े बहुत इधर उधर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, नेम्ड रिएक्शंस आएंगे, वो सब आप कर लो। अब देखो यार, फिजिक्स जब भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, फिजिकल केमिस्ट्री, एक याद रखो, अगर आपके पास 40 मिनट्स का समय है ना, तो आप सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हर क्वेश्चन को 2 मिनट दो, सभी क्वेश्चन के पीछे मत भागो। अगर सब क्वेश्चन के पीछे भागोगे आप इनकरेक्ट करोगे। इसलिए बहुत सारे लोगों का मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ये बात है कि मेरे नेगेटिव बहुत ढेर सारे होते हैं। मैंने अपने यूट्यूब पे गाइस बहुत ढेर सारी वीडियो शेयर करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड कि कौन से टॉपिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब ढेर सारे टॉपिक्स मैंने शेयर किए। पेपर राइटिंग स्ट्रैटेजी हो गई, पेपर एनालिसिस हो गई, सब मैंने शेयर कर रखा है। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है ना यार, 40 मिनट्स है तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 15 करो पर सही करो। 15 भी सही करते हो यार तो कम से कम 60 नंबर तो आ रहे हैं, 20 सही कर लिए तो आपके 80 आ रहे हैं, ठीक। तो जितना समय है उसका आधा फिजिक्स में अटेम्प्ट करो। और इसका रीज़न क्या है यार, घर पे आप देखते होगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना घर पे, तो आपके ना लग जाते होंगे पर एग्जाम में नहीं लगते। क्यों? क्योंकि घर पे आप रिलैक्स होकर सॉल्व करते हो यार, ठीक है। पर एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर होता है, टाइम बाउंड होते हो आप, तो एग्जाम में ये रिप्लिकेट कर दोगे, सिंपल सी चीज़ है भाई, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एग्जाम में अगर आपको मैं 5 मिनट दे दूँ फिजिक्स का सवाल करने के लिए, क्यों नहीं कर लोगे। तो ऐसे ही टाइम मैनेज करना है ना। बायो जल्दी जल्दी करो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जल्दी करो, उसमें रट्टे वाले क्वेश्चन है। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स में समय बचाओ और जितना भी समय चाहिए उसके आधे नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ सेम नॉलेज के साथ आपके मार्क्स में तुरंत बढ़ेंगे। मेरे को बहुत मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, लोगों के मार्क्स बढ़े हैं। 530 वाले बंदे 630 पे, 200 वाला 494 है, 391 वाला एक बंदा था मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया 613 मार्क्स पे है वो। तो ये सब पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी को ड्रास्टिकली चेंज करके हुआ है, ठीक है। पढ़ाई सब करते हैं, पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो बहुत नेसेसरी होता है कि पूरी आपकी साल भर की मेहनत उस पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट है। OMR साथ में भरते रहो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदत बना लो, कोई OMR भरने में भी समय लगता है। अगर 10 से 15 मिनट OMR में लग रहे हो और आप ये कैलकुलेट करके नहीं चल रहे हो, ज्यूम करके नहीं चल रहे हो, तो होगा क्या, पेपर में आपके 10 से 15 मिनट के बराबर क्वेश्चन छूट जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ आई भाई, पेपर अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद पेपर एनालिसिस की। बहुत सारे लोग नहीं करते, वो डरते हैं पेपर उठाने से, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं या टीचर को। तो आपको ना इस चीज़ को ओवरकम करने की ज़रूरत है। बोल्डली फेस करो पेपर को, ठीक है तुमने गलती की है, कोई बात नहीं। सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आप लिख लो LWR, लेफ्ट रॉन्ग राइट, कितने क्वेश्चन आपने छोड़े, कितने गलत किए और कितने सही किए, वो एनालिसिस होनी चाहिए। और जितने गलत हुए और जितने आपके लेफ्ट क्वेश्चन हैं छोड़ दिए आपने, उन सबका डाउट क्लियर करो, क्योंकि गाइस यही पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, आपके उसी के आसपास क्वेश्चन आते हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आए, अब गलत किया, आपके कॉन्सेप्ट नहीं, तो अगले साल भी क्वेश्चन आने वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो पेपर में आप वो गलती नहीं कर पाओगे, तो बार बार वही गलतियाँ पेपर में करते आओगे। ये एक एग्जाम्पल था, राइट। अब आपका हो गया
पेपर एनालिसिस के बाद ना आपको जो रॉ स्कोर आता है ना गाइज, वो फोकस करो, ठीक है। रॉ स्कोर मतलब आपके तुक्के वुक्के हटा के जो स्कोर बन रहा है ना, वो रॉ है आपका कंक्रीट स्कोर। ये श्योर है कि आपको कोई भी पेपर दे दे इतना स्कोर आपका आएगा। अगर ये स्कोर आपका 550 560 से ऊपर है ना, तो आप खुद सोच लो आपको कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिलेगा, कट ऑफ के तो ऊपर ऑल इंडिया लेवल पे। अब उस फाइनल एग्जाम में यार रॉ स्कोर के ऊपर जो भी आएगा ना, वो आपका बोनस है। तुक्के वुक्के लग गए फाइनल एग्जाम में तो अच्छा, जो अच्छा कर रहे हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, 620 640 50 मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो अभी प्रॉब्लम में 30 दिन में करना क्या है, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने बहुत वीडियो शेयर कर रखी है अपने यूट्यूब पे आर्यन राज सिंह के नाम से, आप जाके चेक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली अगर और कोई क्वेरी है ना, आप ज़रूर मैसेज करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस ये पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। पूरे दिन भर आपको क्या करना है, 15 घंटे पढ़ना है गाइस, बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ोगे कोई और बंदा पढ़ के आपसे आगे निकलेगा, दिमाग में बैठा लो। अभी तक मेहनत करते आएगा, 30 दिन में क्यों ना मेहनत करो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, फोड़ के आओ, चिल मारो, रिलैक्स करके पढ़ो, एग्जाम का स्ट्रेस मत लो, पढ़ाई करो। पढ़ाई पे फोकस करोगे स्ट्रेस खुद नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो स्ट्रेस तो हो गई। सो ऑल द बेस्ट गाइस।